नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अदालती निज़ाम में तरमीम के ख़िलाफ़ इसराइल में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद का एहतजाज जारी। पाकिस्तान में फिर बम धमाका, 9 पुलिस अहलकार हलाक। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तकरीर कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में नहीं। राहुल गांधी का लंदन में तकरीब से खिताब, बीजेपी पर की तनकीद। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान हो गए जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। होली से पहले यूपी के मेरठ में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान झड़पें, फिलहाल हालात काबू में। पीएम मोदी गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों को गिराने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का कर रहे हैं इस्तेमाल, अरविंद केजरीवाल का इल्ज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तजवीज़ करदा अदालती निज़ाम में मुतनाज़ तरमीम के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद एहतजाज के लिए हफ्ते की शाम तेल अवीव में सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन ने अदालती इस्लाहात की हुकूमती मनसूबे को जमहूरियत की मुखालिफ करार दिया है। याद रहे कि नेतन्याहू की सरबराही में दाएँ और इंतहाई दाएँ बाजू की मखलूत हुकूमत ने दिसंबर 2022 में इक़्तिदार संभाला है। नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने और सियासतदानों को जजों के इंतखाब में ज़्यादा इख्तियारात देने के लिए इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद इसराइल में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। जनवरी के आगाज़ में इस मनसूबे के ख़िलाफ़ पहला एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने तेल अवीव के मरकज़ में इसराइली परचम उठाए हुए जमहूरियत और शर्म के नारे लगाए। दूसरे इसराइली शहरों में भी मुजाहरे किए गए, जबकि तेल अवीव में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी देखी गई। पाकिस्तान में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। हमला आवारों ने पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 9 पुलिस अफसरान की मौत वाक़ हो चुकी है। पाकिस्तान पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि खुदकश हमला आवर एक मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसने पीर के रोज़ जुनूब मगरबी पाकिस्तान में एक पुलिस ट्रक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बम धमाका हुआ, जिसमें 9 पुलिस अहलकार हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। मालूमात के मुताबिक ये कार्रवाई ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में की जा रही है। होली से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान झड़पों और पथराव के वाक़े के बाद तशद्दुद हो गया। इतवार की रात गए इस वाक़े में कम से कम 6 अफराद ज़ख्मी हुए। हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। कशीदगी के पेश नज़र मेरठ के हरिनगर इलाके के बरहमपुरी थाना इलाके में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब 2 अफराद होली मनाने के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इस दौरान किए गए तज़हीक आमेज़ तबसरों के सबब दूसरी बरादरी के कुछ लोगों से हाथापाई हो गई। जाए वक़ू पर तबाहशुदा गाड़ियाँ, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे और खौफजदा मुकामी लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा गया। ज़ख्मियों में हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद शामिल हैं, जिन्हें इलाके के मुतअद्दिद मुसलमानों पर हमला करने और इनकी होली तक़रीबात को बर्बाद करने की धमकियाँ देने का इल्ज़ाम लगाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने तहरीरी शिकायत के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके में पुलिस की भारी तादाद बढ़ा दी गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुजरिमों की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और मज़ीद तफ्तीश जारी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर व रुकन राज्यसभा राहुल गांधी ने लंदन में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तकरीर कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में नहीं। राहुल गांधी ने अपने खिताब में बीजेपी और RSS पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इनके नज़रिए में बुज़दिली है। राहुल गांधी ने अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के चीन पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, वज़ीर ख़ारजा के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे मुआशी तौर पर ज़्यादा ताकतवर है, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा ताकतवर थे तो क्या हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए था। कांग्रेस रहनुमा ने अपने खिताब में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी बातचीत की।
और कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि मुल्क में क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि सफ़र के दौरान हज़ारों लोगों से इनकी बातचीत हुई। कहा इस दौरान पता चला कि हिंदुस्तान में 3 बड़े मसाइल है, बेरोजगारी, महंगाई और तशद्दुद। तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he is saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger then we don't fight them out, we would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice. And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे, nothing is ever. And in fact, the way I look at it, the more they attack me, the better that is for me. बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि इन्हें एक एक्शन सीन करते हुए चोट लगी है। अमिताभ बच्चन को चोट लगने के बाद शूटिंग मनसूख कर दी गई और अब वो डॉक्टरों की निगरानी में है और इनका इलाज जारी है। अपनी चोट के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ये बहुत तकलीफदा है। अदाकारा ने कहा कि इन्हें चलने फिरने और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों को गिराने के लिए मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल वज़ीर आज़म का काम करने का अंदाज़ा ऐसा हो गया है कि अगर मुल्क में किसी भी रियासत में बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी की हुकूमत है तो वो इस हुकूमत को काम करने नहीं देंगे। ये बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा, हम इंतखाबात में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जब इंतखाबात के बाद किसी रियासत में हुकूमत बन जाती है तो फिर वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है कि वो इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करे, इसके साथ खड़े हों और अच्छे काम करने में हुकूमत की मदद करें। कहा, इसके बरअक्स हमारे वज़ीर आज़म ने ठान ली है कि अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देते और किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत बनाते हैं तो वो किसी भी हालत में इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म एक काम ये भी करते हैं कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और की हुकूमत बनती है तो वो ED CBI को इनके सारे कायदीन पर छोड़ते हैं और इन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन पर तशद्दुद करते हैं और इन्हें हिरासा करते हैं और इनकी पार्टी को तोड़कर हुकूमत गिरा देते हैं। वाज़ेह है कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं और वो जेल से ही अपनी मिनिस्ट्री के ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें,
लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं, अगर नेता बीजेपी में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दोनों के पास शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाओ। केजरीवाल आज अगर वो दोनों मेरा साथ छोड़ के और बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं होते। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्टैलिन साहब से बात कर रहा था, 20 से ज्यादा बिल जो विधानसभा ने पास कर दिए उस पे गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे। केसीआर साहब ने अभी कल सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि हमारे बहुत सारे बिल गवर्नर लेके बैठे हैं, उस पे साइन नहीं कर रहे। पिनरई विजयन साहब के कई सारे वाइस चांसलर्स की नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दी। ऐसे चुनी हुई सरकारें कैसे, ममता दीदी परेशान है, नीतीश कुमार जी से मैं बात कर रहा था वो परेशान है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान को वो मानते ही नहीं है, वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान। ऐसे देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। रियासत पंजाब की एक जेल की वीडियो वायरल होने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट और एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर रिसाई इदारे पीटीआई के मुताबिक इतवार के रोज़ एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि जेल के अंदर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के 2 मुल्जिमान की हरीफ गुरों के अरकान के हाथों कत्ल पर जश्न मनाया जा रहा है। याद रहे कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में गिरफ्तार 2 नामजद मुल्जिमान का गुज़िश्ता हफ्ते जेल के अंदर ही कत्ल हो गया था और इन मुल्जिमान के कत्ल के बाद इन्हीं कत्ल करने वाले कैदियों और चंद पुलिस एहलकारों ने जश्न मनाया था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। ये वीडियो सामने आने के बाद जेल के 7 आला ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इनमें से 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कियां जिंदगी भर साथ रहना चाहती है। बचपन की 2 सहेलियों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। दोनों लड़कियों के अहले खाना इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इस दौरान रिश्ते से इनकार करते हुए दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अहले खाना के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है, लेकिन हफ्ते के रोज़ ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया।
जहां दोनों लड़कियों की काउंसलिंग भी की गई। इसके बावजूद वो नहीं मानी। खुद को बालिग बताते हुए दोनों ने पुलिस को अपने आधार कार्ड हवाले किए। बालिग देखकर पुलिस ने दोनों को एक साथ रहने की भी इजाज़त दे दी। इंस्पेक्टर रहीमाबाद अख्तर अहमद अंसारी ने बताया कि हफ्ते को 2 खानदान पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बताया। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। दोनों बेटियों के दरमियान बचपन से ही बहुत लगाव है। अक्सर दोनों लड़कियां एक दूसरे के घर आती रहती थी। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। बगैर किसी रुकावट के घर आते हुए दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। बेटियों के इस रिश्ते से घर वाले बेखबर थे। उन्होंने बताया कि दोनों खानदानों के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कई बार लड़के भी देखे, लेकिन दोनों लड़कियों ने शादी से इनकार कर दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के मुताबिक भारत में अपोजिशन जमातें इस मरकज़ी ख्याल की हिमायत करती है कि इन्हें 2024 के कौमी इंतखाबात में मुत्तहिद होकर बीजेपी से लड़ने की ज़रूरत है और इस मामले पर एक दूसरे से बातचीत भी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल है। कहा, मैं इनमें से बहुत से लोगों को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और बुनियादी ख्याल है कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ने और शिकस्त देने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ रियासतों में इत्तेहाद करना आसान है जबकि दीगर रियासतें ज़्यादा पेचीदा हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास मुख्तलिफ रियासतें हैं जो मुख्तलिफ तरीक़े से काम करती है। कहा, लेकिन अगर हम अपोजिशन को एक नज़रिए के गिर्द मुत्तहिद होने में कामयाब हो जाएं तो हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। I was actually invited to Cambridge University to give a talk there on Indian politics and global politics, which I did, and it was quite a nice atmosphere, nice talk. And I was thinking while I was speaking over there, that it's quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. Our country is an open country where we pride ourselves on our intelligence, respect each other's opinions, listen to each other, and that atmosphere has been destroyed. You can see the narrative in the media, and the reason we were forced to walk across India, the Bharat Jodo Yatra, was because all the institutions that protect a democracy, that allow people to speak, that allow an expression of voice, are captured by the BJP. मौहिदुल कुरानुल करीम हाजीपुर कटिहार बिहार में बच्चों का सालाना अंजुमन एनुअल फंक्शन 2 दिन 3 और 5 मार्च को मुनक्किद किया गया, जिसमें 5 ग्रुप पर मुश्तमिल हिफ्ज़ कुरान और क़िराअत कलाम का मुकाबला हुआ, जिसमें बच्चों ने खूब तैयारी करते हुए शानदार मुज़ाहिरा पेश किया। जबकि कामयाब होने वाले तलबा में बानी मदरसा डॉक्टर रहमतुल्लाह सलफ़ी के हाथों इनामात तक़सीम किए गए और इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में शेख सोबतुल्लाह सलफ़ी पेश रहे। ये बिहार का एक ऐसा इदारा है जिसमें हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, हिसाब और कंप्यूटर की तालीम मॉडर्न तरीके से दी जाती है। तारिक अंसारी को वज़ीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ वज़रा बशमुल मोहम्मद महमूद अली, टी हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी और इसी तरह बिलखुसूस वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता रुकन ख़ानसास कौंसिल
व दीगर पार्टी कायदीन और मुख्तलिफ गोशों से कसीर तादाद में लोगों की जानिब से मुबारकबादी देने का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में तारिक अंसारी की अवामी समाजी और फलाही खिदमात नाजरीन के पेश खिदमत है। तारिक अंसारी TRS पार्टी के क़याम से कबल मुसलसिल अवामी मसाइल की एकसूई में मसरूफ़ रहें। 2001 में तहरीक तेलंगाना से वाबस्ता होते हुए वो पार्टी की खिदमत बिला तफरीक मज़हब व मिलत अंजाम दी। तारिक अंसारी 2 मरतबा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के TRS सदर भी रहें। इसी तरह वो कन्वेनर निज़ामाबाद की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। तारिक अंसारी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम निज़ामाबाद के ज़िला सेक्रेटरी रहें। तारिक अंसारी वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता के काफ़ी करीबी है। के कविता के पार्लियामेंट इंतखाबात या इसी तरह पार्टी के हर ज़िमनी इंतखाबात में तारिक अंसारी की नुमाया कारकर्दगी रही। के कविता के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ बारगाह बड़े पहाड़ की हाज़िरी में तारिक अंसारी ने नुमाया काविश की। अवामी खिदमात और पार्टी में मुसलसिल पार्टी की तरक्की व कामयाबी की कोशिश अंजाम देने वाले BRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी को वज़ीर आला ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में तेलंगाना अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया है। इस जियो की इजराई के बाद Z चैनल के चेयरमैन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उस्सामी ने तारिक अंसारी से मुलाकात की और दोनों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़याल हुआ। उन्होंने Z चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR ने जिस भरोसे का इजहार करते हुए इन्हें इस ओहदे से नवाजा वो इसका मुकम्मल इस्तेमाल अवामी फ़ायदे के लिए करेंगे। चलिए स्टार्ट। स्टार्ट। तमाम नाज़रीन को सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। तारिक अंसारी और मुझे जो है तेलंगाना हुकूमत KCR की जानिब से रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो है चेयरमैन नामज़द किया गया है। तो इस मौके पर मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ हमारी रियासत के वज़ीर आला जनाब द फादर ऑफ तेलंगाना हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के कल्वा चंद्रशेखर राव साहब जो देश के नेता हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो है आपने मुझ में यकीन रखकर जो है इतनी बड़ी जो ओहदे पे फैज़ किया है, इतनी बड़ी जो है ज़िम्मेदारी दी है अक़लियतों की हुकूक़ के लिए काम करने की, अक़लियतों के हुकूक़ के लिए लड़ने की, अक़लियतों के जो है इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है तो ज़िम्मेदारी दी गई। मैं डेफिनेटली जो है मैं उनकी तवक़्क़ात पे मैं उतरूँगा और काम करूँगा और मैं जो है डेफिनेटली मेरे साथ में जो है मेरे तमाम पैनल्स के साथ तमाम मेरी टीम के साथ, जिसमें मेरे काबिल मेरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सिख बरादरी की रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें बुद्धिस्ट बरादरी के है, उसमें जैन बरादरी की है। हम सब मिलकर जो है अक़लियतों के लिए जो हमको ज़िम्मेदारी दी गई है हम उस पर काम करेंगे और डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ भी जो है अक़लियतों को हुकूमत की जो है ताउन की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की मदद की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की ज़रूरत रहेगी, हम जो है वहाँ पर हुकूमत की नुमाइंदे करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। फिर एक बार जो है मैं तमाम और ख़ास तौर पर जितने भी लोग मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए जब से मेरा नाम ऐलान किया गया है और जब से जितने भी लोग चाहे जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, मैं तेलंगाना तहरीक में जो है KCR साहब के शाना बशाना 2001 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है KCR के साथ काम करके, मैंने इंसान की हक़ के लिए लड़ने की जो है जो सलाहियत जो KCR साहब से मैंने सीखी है, उनके हक़ को मनवाने की, और KCR साहब ने मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनके साथ रहते हुए। तो डेफिनेटली जो है मैं आज मुझे अपनी पार्टी की सर्विस करते हुए मुझे जो मेरी अहमियत जो मुझे निशानदेही की गई है, मैं उसके लिए जो है KCR साहब का और डेफिनेटली मैं जो है ना उनका नाम कभी गिरने दूंगा, ना हुकूमत तेलंगाना की जो है कोई धब्बा लगने दूंगा। फिर एक बार मैं आपको चैनल के ज़रिए सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से, निज़ामाबाद की अवाम, मेरे नौजवान तबका जो लोग मेरे आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। अदालती निज़ाम में तरमीम के खिलाफ इसराइल में वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज जारी। पाकिस्तान में फिर बम धमाका, 9 पुलिस अहलकार हलाक। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तकरीर कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में नहीं। राहुल गांधी का लंदन में तकरीब से खिताब, बीजेपी पर की तनकीद।
बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान हो गए जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। होली से पहले यूपी के मेरठ में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान झड़पें, फिलहाल हालात काबू में। पीएम मोदी गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों को गिराने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का कर रहे हैं इस्तेमाल, अरविंद केजरीवाल का इल्ज़ाम। ये थी आज की हमारी दिन भर की अहम खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।